नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। आइए देखते हैं आज की 25 बड़ी खबरें। देश की सर्वोच्च न्यायपालिका ने प्रवर्तन निदेशालय के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा को लगातार मिले कार्यकाल विस्तार को बताया अवैध। कहा, मिश्रा का कार्यकाल विस्तार सुप्रीम कोर्ट के 2021 के फैसले का उल्लंघन। 31 जुलाई 2023 तक ही अपने पद पर बने रह सकते हैं संजय मिश्रा। यौन शोषण के तहत गर्भवती हुई महिला को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा बयान। कहा, यौन शोषण की शिकार महिला को उस बच्चे को जन्म देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता जो बच्चा यौन शोषण करने वाले व्यक्ति का है। अदालत ने कहा, यदि ऐसा किया जाता है तो ये एक ऐसा दुख होगा जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने के लिए बचे हैं कुछ ही महीने शेष। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों ने शुरू कर दी अपनी अपनी तैयारियां, तो वहीं दूसरी ओर पार्टियों में दल बदल का सिलसिला भी जारी। मध्य प्रदेश में बीजेपी को लगा बड़ा झटका। राघवगढ़ के विधायक संजय पाठक के करीबी और सहयोगी पप्पू उर्फ संदीप वाजपेयी कांग्रेस में हुए शामिल। पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने संदीप वाजपेयी को कांग्रेस की दिलाई सदस्यता। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अमेरिका के वॉशिंगटन में अल्पसंख्यकों को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा, भारत में अल्पसंख्यक अमेरिका से भी ज्यादा सुरक्षित, चूंकि भारतीयों के खून में है सेकुलरिज्म। एम वेंकैया नायडू ने कहा कि अल्पसंख्यकों को लेकर भारत के खिलाफ माहौल बनाने में वेस्टर्न मीडिया का एक धड़ा भी शामिल। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो 14 जुलाई को करेगा बहुप्रतीक्षित मिशन चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग। चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग करना चंद्रयान 3 का मुख्य फोकस। इससे पहले इसरो ने 2 मिशन चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 को किया था लॉन्च, लेकिन वे दोनों चंद्रमा की सतह पर नहीं हो सके थे लैंड। विदर्भ, मराठवाड़ा समेत राज्य के औद्योगिक रूप से पिछड़े इलाकों के उद्योगों को बिजली सब्सिडी बहाल करने के लिए राज्य सरकार ने गठित की एक समिति। राज्य के उप मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में गठित यह कमेटी करेगी बिजली सब्सिडी के लिए तैयार प्रस्ताव का अध्ययन। इस समिति में शामिल होंगे महाराष्ट्र के 4 कैबिनेट मंत्री। महाराष्ट्र के नागपुर में देखने को मिला रफ्तार का कहर। भंडारा नागपुर राजमार्ग पर सुबह के समय एक तेज रफ्तार ट्रक ने 50 से ज्यादा भेड़ों को कुचला। नागपुर जिले के मौदा पुलिस थाना क्षेत्र में हुआ ये भीषण हादसा। 50 भेड़ों की मौके पर ही मौत, जबकि 15 अन्य गंभीर रूप से घायल। मामले की जांच जारी। महाराष्ट्र के नासिक में हुआ बड़ा हादसा। सप्तशृंगी किले से खामगांव की ओर जा रही बस 400 फीट गहरी खाई में गिरी। हादसे में घायल 22 प्रवासियों को आनन फानन में पहुंचाया गया अस्पताल। एक व्यक्ति की मौत। राज्य सरकार की ओर से दिया जाएगा मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए। यदि आप पानी की पैक्ड बोतल का पानी पीते हैं तो आपके लिए ये खबर। सरकार ने घटिया वस्तुओं के आयात को रोकने के लिए लागू किए गुणवत्ता मानक। घटिया चीजों के इंपोर्ट पर रोक लगाने के साथ साथ देश में बेहतर क्वालिटी वाली चीजों के निर्माण को दिया जाएगा बढ़ावा। उत्तर प्रदेश में एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के विवाद के बीच के सूत्रधार रहे होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे निलंबित। मंगलवार को डीआईजी होमगार्ड संतोष कुमार सिंह ने मनीष दुबे के खिलाफ जांच कर डीजी होमगार्ड विजय कुमार मौर्य को सौंपी थी रिपोर्ट। इस समय महोबा जिला के होमगार्ड कमांडेंट के पद पर तैनात हैं मनीष दुबे। अब नए रंग में नजर आएगी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश को दी इसकी पहली झलक। अपने ट्विटर हैंडल पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शेयर की नए वंदे भारत की कई तस्वीरें। केसरिया, सफेद और काले रंग के कॉम्बिनेशन में देखने को मिलेगा अब नए वंदे भारत का नया लुक। महाराष्ट्र के पालघर जिले में किसी विवाद को लेकर हुए विवाद के बाद 42 वर्षीय कारोबारी पर फेंका गया तेजाब। कड़ी जद्दोजहद के बाद पालघर की पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। एसिड अटैक की ये वारदात उस वक्त की है जब विरार इलाके के गोपचरपाड़ा में एलईडी लाइट की अपनी दुकान बंद करके घर लौट रहा था पीड़ित मोबीन शेख। अपने मामा के घर पहुंचे एक बच्चे के बिस्तर के नीचे रखा गया था देसी कट्टा। खेल खेल में अचानक बच्चे से दबा कट्टे का ट्रिगर। गोली लगते ही बच्चे की हुई मौके पर मौत। मामला दर्ज कर पुलिस ने शुरू की अपनी जांच। अब 2 किलोग्राम का सिलेंडर लाने की तैयारी में है पेट्रोलियम कंपनी, जिसकी कीमत निर्धारित की जा रही है 155 रुपए के आसपास। इससे पहले भी मार्केट में उतारा गया था 5 किलोग्राम का कंपोजिट सिलेंडर, जो न सिर्फ किफायती बल्कि वजन में भी था हल्का, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में भी था आसान। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर के सावंगी के पास समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे पर यात्रा के दौरान हुई एक और दुर्घटना। ट्रेवल्स और ट्रक की टक्कर में ट्रेवल्स वाहन का अगला हिस्सा पूरी तरह से हुआ क्षतिग्रस्त। हादसे में 20 लोग घायल, 11 लोगों को मिली अस्पताल से छुट्टी, तो वहीं 9 लोगों का घाटी अस्पताल में चल रहा है इलाज। कोई हताहत नहीं।
मैक्सिकन पर्यटकों को लेकर जा रहा एक हेलीकॉप्टर नेपाल में माउंट एवरेस्ट के पास हुआ दुर्घटनाग्रस्त। हेलीकॉप्टर में सवार सभी 6 लोगों की मौत। सरकारी अधिकारियों ने की सभी 5 मैक्सिकन नागरिकों के मारे जाने की पुष्टि। दुर्घटना में एक डॉक्टर और उनके परिवार के 4 सदस्यों की भी हुई मौत। थाईलैंड के प्रधानमंत्री प्रयुत चान ओचा ने की राजनीति छोड़कर रिटायर होने की बड़ी घोषणा। उनकी पार्टी की घोषणा के मुताबिक दोबारा चुनाव नहीं लड़ेंगे थाईलैंड के प्रधानमंत्री प्रयुत। उन्होंने राजनीति से संन्यास लेने का किया फैसला। ट्रैवल मैगजीन एंड प्लीजर ने जारी की दुनिया के टॉप 10 फेवरेट शहर की लिस्ट। मुंबई 10वें नंबर पर, जबकि झीलों के शहर उदयपुर को मिला दूसरा स्थान। बीते 7 महीनों में एक छठा मौका जब उदयपुर का इंटरनेशनल रैंकिंग में आया नाम। दहिसर से मीरा भाईंदर के बीच बनने वाले एलिवेटेड लिंक रोड को बनाने के लिए 3 कंपनियों ने दिखाई रुचि। इससे एलिवेटेड लिंक रोड के बनने का काफी हद तक हुआ रास्ता साफ। इस प्रोजेक्ट के बनने के बाद 45 मिनट का सफर 10 मिनट में होगा पूरा। रूस के बाद शायद दुनिया का इकलौता देश फ्रांस ही है जिसने हर बार हर हाल में दिया है भारत का साथ। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों देशों के बीच की दोस्ती की 25वीं वर्षगांठ का जश्न मनाने फ्रांस में होंगे। तो इस दौरान दोनों देशों के बीच किए जाएंगे कई ऐतिहासिक समझौते। दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण शरण के खिलाफ कोर्ट में पेश किए पुख्ता सबूत। दिल्ली महिला आयोग के प्रमुख स्वाति मालीवाल ने किया दिल्ली पुलिस से सवाल। कहा, अब तक बृजभूषण शरण को क्यों नहीं किया गया गिरफ्तार, जबकि उन्हें पता था कि वो करता था महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न। बिहार विधानसभा में प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक द्वारा स्पीकर के खिलाफ कुर्सी उठाने पर भड़के मंत्री तेज प्रताप यादव। कहा, लोकतंत्र में सभी नेताओं को अपनी बात रखने का अधिकार, लेकिन कुर्सी उठाकर फेंकना ये निंदनीय काम। तेज प्रताप ने की बीजेपी विधायक नीरज के खिलाफ कार्रवाई की मांग। कहा, 2024-25 में बीजेपी का सुपड़ा साफ होना तय। महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार को लेकर शिंदे, फडणवीस और अजित पवार के बीच उहापोह की स्थिति। अजित पवार के जिन विधायकों ने ली है मंत्री पद की शपथ, उन्हें अब तक नहीं मिला मंत्रालय, लेकिन अलॉट हुआ सरकारी आवास। अपने पुराने बंगले देवगिरी में रहेंगे उप मुख्यमंत्री अजित पवार, तो वहीं आदित्य तटकरे को मिला बंगला एनसीपी दफ्तर में तब्दील। महाराष्ट्र की शिंदे फडणवीस सरकार में शामिल होने के बाद उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने की 3 विभागों की डिमांड। वित्त, राजस्व और जल संपदा मंत्रालय पर अजित पवार ने ठोका दावा। फिलहाल महाराष्ट्र का राजस्व मंत्रालय बीजेपी के कद्दावर नेता राधाकृष्ण विखे पाटिल के पास। तो ये थी आज की 25 बड़ी खबरें। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए इन 24 न्यूज के साथ। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।